हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका दोस्त मनीष आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम लोग भाषा शिक्षण से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों का अध्ययन करेंगे और इस वीडियो में हम लोग सी टेट में अब तक जितने भी प्रश्न भाषा शिक्षण से पूछे गए हैं उन सभी प्रश्नों का समावेश देखेंगे। तो आइए हम लोग एक एक प्रश्न का क्रमवार तरीके से अध्ययन करते हैं। तो इसमें जो पहला प्रश्न है यह बोल रहा है कि भाषा शिक्षण का आदर्श वातावरण है। इसमें पहला ऑप्शन है विद्यार्थियों को अभिव्यक्ति के भरपूर अवसर प्रदान करना। ऑप्शन बी है भाषागत शुद्धता पर अत्यधिक बल देना। ऑप्शन सी है अध्यापक का एकालाप। ऑप्शन डी है दृश्य श्रव्य सामग्री का प्रचुर उपयोग। तो ऑप्शन ए जो है यह सही होगा, क्योंकि जो भाषा शिक्षण कक्ष होता है उसमें सबसे बड़ी बात यह होती है कि जो शिक्षक होता है उसको ऐसा माहौल तैयार करना होता है कि बालक जो है अपने विचारों को स्वतंत्र रूप से व्यक्त कर सके, यानी उसको बालक को भरपूर अवसर प्रदान करना चाहिए ताकि वह अपने विचारों को कक्षा कक्ष के अंदर व्यक्त कर सके। तो ऑप्शन ए सही होगा। इसमें जो ऑप्शन बी दिया है भाषागत शुद्धता, यानी जो प्राथमिक स्तर का बालक होता है वह किसी प्रकार से अपने विचारों को व्यक्त कर ले टूटे फूटे शब्दों में ही, यह इम्पॉर्टेंट होता है। वह जो प्राथमिक स्तर का बालक है वह भाषागत शुद्धता को कैसे कर पाएगा, यानी व्याकरणिक नियमों को वह नहीं जानता है प्राथमिक स्तर का बालक, इसलिए ऑप्शन बी गलत होगा। ऑप्शन सी जो है अध्यापक का एकालाप, यानी जो वर्तमान में शिक्षण प्रणाली है वह बालक केंद्रित शिक्षण प्रणाली है, और यह जो ऑप्शन सी है यह कह रहा है कि एकालाप अध्यापक का एकालाप का मतलब यह हुआ कि सिर्फ अध्यापक ही उसमें सर्वा होगा। अध्यापक जो कुछ बताएगा उसको बालक को सुनना होगा, बालक को स्वतंत्र रूप से कुछ भी पूछने का अधिकार नहीं होगा। तो ऑप्शन सी भी गलत है। ऑप्शन डी यह है कि दृश्य सब सामग्री का प्रचुर उपयोग, तो प्राथमिक स्तर पर यह भी इम्पोर्टेंट नहीं है। ऑप्शन ए सही होगा। अब हम लोग दूसरे क्वेश्चन को देख लेते हैं। दूसरे क्वेश्चन में यह कह रहा है कि एक भाषा शिक्षक के रूप में सबसे बड़ी चुनौती क्या है। ऑप्शन ए है बच्चों को भाषा सीखने के महत्व से परिचित कराना। ऑप्शन बी है बच्चों की भाषा को संचार साधनों के प्रभाव से मुक्त रखना। ऑप्शन सी है भाषा संसाधनों का अभाव, और ऑप्शन डी है बहुभाषिक कक्षा के शिक्षण के लिए उचित रणनीतियां तय करना। तो ऑप्शन डी इसमें सही होगा, क्योंकि जो एक भाषा शिक्षक होता है उसके लिए सबसे बड़ी चुनौती यह होती है कि जो कक्ष होता है उसमें जो बालक होते हैं वह विभिन्न वातावरण से आए हुए होते हैं, वह विभिन्न वातावरण से विभिन्न भाषाओं को बोलने वाले होते हैं। तो ऐसे विविधतापूर्ण क्लास में यह सबसे बड़ी चुनौती होती है कि भाषा शिक्षक किस प्रकार से इतना विविधतापूर्ण भाषा को जानने वाले बच्चों को एक अलग भाषा सिखाने के लिए कैसी रणनीतियाँ बनाए, किस प्रकार से ऐसा रणनीति बनाए ताकि वह बालक सीख सके। तो ऑप्शन डी इसमें सही होगा। अब हम लोग तीसरे क्वेश्चन को देख लेते हैं। तीसरा प्रश्न यह है कि बच्चों के भाषाई विकास में समाज की महत्वपूर्ण भूमिका होती है, यह विचार किसका है। तो जो ऑप्शन बी है यह पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत का प्रतिपादन किया, तथा ऑप्शन बी जो है स्किनर ने क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत को प्रतिपादित किया, इन्होंने कबूतर पर अपना आविष्कार किया था। तथा ऑप्शन सी चाम्स्की, ऑप्शन डी जो है वाइगोत्स्की। तो ऑप्शन डी जो है डी वाइगोत्स्की यही सही होगा, क्योंकि वाइगोत्स्की ने ही सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत का प्रतिपादन किया था, और उसमें इन्होंने बताया था कि बच्चों के जो भाषाई विकास है वह समाज से अत्यधिक प्रभावित होता है, समाज से ही बालक सब कुछ सीखता है। और हम लोग चौथे क्वेश्चन को देख लेते हैं। चौथा क्वेश्चन में कह रहा है कि प्राथमिक स्तर पर कौन सा भाषा शिक्षण का उद्देश्य नहीं है। ऑप्शन ए अस्पष्टता एवं आत्मविश्वास के साथ अपनी बात को कहना, यह भी सही है। ऑप्शन बी कह रहा है वर्णमाला को क्रम से कंठस्थ करना, यह बिल्कुल गलत है। तो यानी यहाँ पे उद्देश्य नहीं है, निगेटिव पूछ रहा है। और कंठस्थ करना, जब भी किसी क्वेश्चन में कंठस्थ करना आ जाता है तो कंठस्थ करना शब्द ही एक निगेटिव दृष्टिकोण को इंगित करता है, क्योंकि कंठस्थ शब्द जो होता है बालक के विचार को, उसके सोच को, उसके सोचने की क्षमता को संकुचित करता है, संकीर्ण करता है। तो ये ऑप्शन बी जो है यही सही होगा, क्योंकि यह निगेटिव है कंठस्थ करना। अब हम लोग पाँचवें प्रश्न को देख लेते हैं। पाँचवें प्रश्न में कह रहा है कि भाषा शिक्षण के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है, यह भी निगेटिव पूछ रहा है। इसमें पहला ऑप्शन कह रहा है कि भाषा अर्जन और भाषा अधिगम में अंतर होता है, यह भी सही है। भाषा शिक्षण में केवल भाषाई शुद्धता पर अत्यधिक बल रहता है। तीसरा सी ऑप्शन है भाषा सीखने में अन्य विषयों को अध्यापन सहायक होता है, यह भी सही है। ऑप्शन डी इसमें है कि समृद्ध भाषा परिवेश भाषा अर्जित करने में सहायक होता है।
तो यानी जो इसमें ऑप्शन बी है, ऑप्शन बी जो कह रहा है कि भाषाई शुद्धता पर बल दिया जाता है, तो ये बिल्कुल गलत है। क्योंकि जो प्राथमिक स्तर का बालक होता है उसको सिर्फ इतना ज्ञान दिया जाता है कि कम से कम वो अपने भाषा को, अपने विचारों को लोगों के समक्ष अच्छी तरीके से व्यक्त कर सके। प्राथमिक स्तर का बालक व्याकरणिक नियमों से अनजान होता है, व्याकरणिक नियमों को नहीं जानता है। तो अगर जो व्याकरणिक नियमों को नहीं जानता है वह भाषाई शुद्धता पर कैसे बल दे सकता है। तो यानी ऑप्शन बी गलत है और यहाँ पर नहीं पूछ रहा है, इसलिए निगेटिव, ये ऑप्शन बी सही होगा। अब हम लोग छठवें क्वेश्चन को देख लेते हैं। छठवें प्रश्न में कह रहा है कि भाषा सीखने का व्यवहारवादी दृष्टिकोण पर बल देता है, यानी किस पर बल देता है। ऑप्शन ए अनुकरण पर, ऑप्शन बी रचनात्मक पर, ऑप्शन सी भाषा प्रयोग पर, ऑप्शन डी अभिव्यक्ति पर। जो भाषा सीखने का व्यवहारवादी दृष्टिकोण है यह अनुकरण पर बल देता है। व्यवहारवाद का जो जनक है वह वाटसन है, वाटसन को व्यवहारवाद का जनक माना जाता है। और जो थॉर्नडाइक वगैरह हैं यह लोग व्यवहारवादी मनोवैज्ञानिक हैं। अब हम लोग सातवें प्रश्न को देख लेते हैं। सातवां प्रश्न कह रहा है कि भाषा शिक्षण का संप्रेषण परक उपागम है। ऑप्शन ए है भाषिक संरचनाओं की जानकारी पर बल देना, ऑप्शन बी है संदर्भ में भाषा प्रयोग की कुशलता पर बल देना, ऑप्शन सी है मातृभाषा का निषेध करता है, तथा ऑप्शन डी है बोलना कौशल पर बल देना। तो यानी जो सातवां नंबर है इसमें ऑप्शन बी सही है, संदर्भ में भाषा प्रयोग की कुशलता पर बल देना। यानी जो भाषा शिक्षण होता है इसका मूल उद्देश्य यह है कि जो बालक अपनी भाषा का प्रयोग कर रहा है उसको सही तरीके से अपनी भाषा को प्रयोग करे, और जब भी बोलचाल की भाषा में बात करता है तो वो जो भाषा शिक्षण का नियम है उसका अनुपालन करे, यानी उसके अंदर यह क्षमता विकसित किया जाता है भाषा प्रयोग का। ऑप्शन बी सही होगा। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 8वां देख लेते हैं। इसमें कह रहा है कि प्लेटो का यह कथन कि बच्चा बड़ों के बीच एक विदेशी की तरह होता है किस भाषिक सच्चाई की ओर संकेत करता है। तो इसमें जो ऑप्शन ए है, ऑप्शन ए बोल रहा है कि ऑप्शन ए है बच्चे अपनी भाषा में बोलते हैं जिसे बड़े सही नहीं समझ पाते हैं। ऑप्शन बी है बच्चा बड़ों से उम्र में छोटा होने के कारण अजनबी होता है, यह गलत है। बच्चों की भाषा अपरिपक्व होती है। ऑप्शन डी है बच्चों की भाषा के प्रति बड़ों का दृष्टिकोण संकीर्णतापूर्ण होता है। तो यह भी ऑप्शन गलत है, यानी ऑप्शन ए जो है यही सही होगा, क्योंकि बच्चे अपनी भाषा में बोलते हैं जिसे बड़े सही से नहीं समझ पाते हैं। यानी जो प्लेटो कह रहे हैं कि जो बच्चे होते हैं बड़े उम्र वाले लोगों के समक्ष विदेशी की तरह क्यों होते हैं। तो बच्चे जो होते हैं वह उनका भाषा विकास नहीं हो पाता है। जब भाषा विकास नहीं हो पाता है तो वो अपने विचारों को बड़ों के समक्ष नहीं प्रस्तुत कर पाते हैं। इसलिए जब बड़े और छोटे दोनों के बीच में जो विचारों का आदान प्रदान है यह नहीं हो पाता है, इसलिए जो बच्चे होते हैं वह विदेशी की भांति बड़ों के समक्ष होते हैं। ऑप्शन ए सही होगा। अब हम लोग 9वें क्वेश्चन को देख लेते हैं। 9वां प्रश्न कह रहा है कि बच्चे की भाषा समाज के साथ संपर्क का ही परिणाम है। इसमें यह किसका कथन है। तो ऑप्शन ए पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत को प्रस्तुत किया था। ऑप्शन बी चाम्स्की, ऑप्शन सी स्किनर ने क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत को प्रतिपादित किया था। इन्होंने अपना प्रयोग जो किया था कबूतर पे किया था। ऑप्शन डी है वाइगोट्स्की ने सामाजिक सांस्कृतिक अधिगम सिद्धांत को प्रतिपादित किया, और उन्होंने इसमें यह बताया कि जो बच्चे का विकास होता है, भाषाई विकास होता है, वह समाज के साथ संपर्क का ही परिणाम है। यानी समाज के साथ जब संपर्क में बालक आता है तब उसके भाषाई विकास शुरू हो जाते हैं। तो ऑप्शन डी सही होगा, वाइगोट्स्की। अब हम लोग अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है भाषा की कक्षा में कहानियाँ, यानी ये क्वेश्चन कह रहा है कि भाषा की कक्षा में कहानियाँ बताने का क्या उद्देश्य है। तो ऑप्शन ए है मनोरंजन का साधन है, गलत। पाठ्य पुस्तक का एक पाठ है, यह भी सही नहीं है। सी नंबर है विभिन्न प्रकार की भाषाई संरचनाएं और चिंतन विकास की संभावनाएं लिए होती हैं, यह ऑप्शन सी सही होगा। क्योंकि जो कक्ष में प्राथमिक स्तर पर जो कहानियाँ सिखाई जाती हैं या बताई जाती हैं उसका मूल उद्देश्य यह होता है कि कहानी के अंदर जो भी शब्द प्रयोग किए गए हैं उससे बालक का शब्द भंडार भी बढ़ेगा, तथा साथ ही साथ जो कहानी का मूल उद्देश्य है, कहानी में क्या बताया गया है, क्या सीख मिलती है, उस सीख से बालक का जो चिंतन मनन होता है, सोचने विचारने की जो क्षमता होता है उसकी भी काफ़ी ज़्यादा विकास उसमें देखा जाता है। तो ऑप्शन सी सही होगा। तो हम लोग 11 नंबर क्वेश्चन पे देख लेते हैं। 11 नंबर कह रहा है भाषा कौशलों के संदर्भ में कौन सा कथन सही है। भाषा कौशल के संदर्भ में तो ऑप्शन ए है सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना एक क्रम से सीखे जाते हैं,
ये सही बात है। ऑप्शन बी है सुनना और पढ़ना एक निष्क्रिय कौशल है, गलत है। ऑप्शन सी कह रहा है पढ़ना और लिखना कौशल में संबंध नहीं है, यह भी गलत है। ऑप्शन डी कह रहा है सभी कौशल एक दूसरे से अंतर संबंधित होते हैं। तो ये ऑप्शन जो डी है यह पूरी तरह से सही है। जो सीटेट का प्रश्न होता है वो उसमें काफ़ी जो ऑप्शन होता है लगभग एक दूसरे से मैच करता है, लेकिन जो सबसे सटीक जो सबसे प्रश्न के सबसे एकदम नज़दीक होता है उसका हम लोग उत्तर मानते हैं। तो ऑप्शन डी है कि जो सभी कौशल होते हैं ये एक दूसरे से अंतर संबंधित होते हैं, यह सही होगा। क्योंकि जो इसमें ऑप्शन ए दिया है, इसमें ऑप्शन ए में जो कह रहा है कि सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना ये क्रम से सीखे जाते हैं, यह भी बात सही है। लेकिन यह सभी जो है एक दूसरे से अंतर संबंधित होते हैं। जो भाषा होता है वो दो प्रकार से सीखा जाता है, एक लिखित रूप से तथा एक मौखिक रूप से। तो जो लिखित रूप से सीखा जाता है वो पढ़ना और लिखना यह लिखित रूप से आता है, तथा जो मौखिक रूप से होता है वो सुनना और बोलना होता है। और ये जो चारों जो भाषा कौशल है यह एक दूसरे से आपस में अंतर संबंधित होते हैं, इसलिए जो चौथा ऑप्शन है ये चौथा ऑप्शन यह सही है। अब हम लोग अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। इसमें कह रहा है कि भाषा अर्जित करने की प्रक्रिया में किसका महत्व सर्वाधिक है। तो इसमें ऑप्शन ए दे रहा है भाषा प्रयोगशाला का, ऑप्शन बी दे रहा है पाठ्य पुस्तक का, ऑप्शन सी समाज का, ऑप्शन डी कक्षा कक्ष का। तो इसमें ऑप्शन सी सही होगा, क्योंकि वाइगोत्स्की ने सामाजिक अध्ययन सिद्धांत के द्वारा उन्होंने यह बताया कि जो बालक का भाषाई विकास होता है वह समाज से ही होता है। और हम लोग 13वें नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। इसमें कह रहा है भाषा शिक्षण की प्रत्यक्ष विधि में ऑप्शन दे रहा है मातृभाषा का निरर्थक हस्तक्षेप है, यह गलत है। ऑप्शन बी दे रहा है भाषा अर्जन की स्वाभाविक स्थिति का निर्माण होता है। तो यही ऑप्शन बी जो है यही सही है। जो भाषा शिक्षण में प्रत्यक्ष विधि होती है उसका जो मूल उद्देश्य भाषा अर्जन की स्वाभाविक स्थिति का निर्माण करना होता है। अब हम लोग 14 नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। इसमें कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा द्वितीय भाषा शिक्षण का उद्देश्य नहीं है। ऑप्शन ए दे रहा है विभिन्न क्षेत्रों स्थितियों में हिंदी की विभिन्न प्रयुक्तियों को समझने की योग्यता का विकास करना। ऑप्शन बी दे रहा है हिंदी के व्याकरणिक नियमों को कंठस्थ करना, तथा ऑप्शन सी दे रहा है दैनिक जीवन में हिंदी में समझने तथा बोलने की क्षमता का विकास करना, तथा ऑप्शन डी जो है उसमें बोल रहा है कि बोलने की क्षमता के अनुरूप लिखने की क्षमता का विकास करना। तो ये जो ए ऑप्शन है यह भी सही है, तथा डी ऑप्शन ये भी सही है, सी भी सही है। लेकिन जो व्याकरणिक नियमों को कंठस्थ करना यह गलत है। भाषा शिक्षण का यह कतई उद्देश्य नहीं है कि बालकों को व्याकरणिक नियमों को कंठस्थ कराया जाए। जहाँ भी कंठस्थ शब्द आ गया यानी यह निगेटिव दृष्टिकोण को इंगित करता है, इसलिए यह हमेशा कंठस्थ शब्द गलत होता है। तो यानी ऑप्शन बी है जो इसमें पूछ रहा है कि इनमें से कौन सा उद्देश्य नहीं है, तो ऑप्शन बी सही होगा। क्योंकि भाषा शिक्षण का जो उद्देश्य है कि कंठस्थ करना ये कभी भी नहीं हो सकता है। और हम लोग 15 नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। इसमें कह रहा है कि भाषा का प्रमुख कार्य है। पहला ऑप्शन लेखन क्षमता, दूसरा प्रतिवेदन जिसको इंग्लिश में रिपोर्टिंग जो करते हैं, जो पत्रकार वगैरह रिपोर्टिंग करते हैं उसकी बात कर रहा है, तथा ऑप्शन सी जो है भाषण देना, तथा ऑप्शन डी संप्रेषण करना। तो ऑप्शन डी सही होगा, क्योंकि जो भाषा शिक्षण होता है इसका जो मूल उद्देश्य होता है भाषा का कि प्रत्येक व्यक्ति अपने विचारों का आदान प्रदान कर सके, यानी एक दूसरे के समक्ष अपने विचारों का संप्रेषण कर सके। ऑप्शन डी सही है। अब 16वें नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। इसमें कह रहा है कि चॉम्स्की के अनुसार के कारण बच्चे भाषा सीखते हैं। पहला ऑप्शन है भाषाई समाज, दूसरा ऑप्शन है भाषा अर्जन की क्षमता, तीसरा है भाषा आकलन की क्षमता, चौथा है व्याकरणिक नियमों की जानकारी से ही है। तो इसमें जो बी ऑप्शन यह सही होगा। जो चॉम्स्की है उनके अनुसार जो भाषा होता है वह भाषा जो बालक भाषा सीखते हैं वह भाषा अर्जन की क्षमता के अनुरूप सीखते हैं। तो ये ऑप्शन बी सही होगा। अब हम लोग 17 नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। ये कह रहा है भाषा शिक्षण में अनिवार्य है मानक भाषा पर बल देना, यह गलत है। समग्रतावादी दृष्टिकोण, और ऑप्शन सी है विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के साथ भिन्न व्यवहार करना, यह भी गलत है। क्योंकि कभी भी जो विशेष आवश्यकता वाले बालक होते हैं, समावासी बालक होते हैं, इनके साथ गलत बर्ताव नहीं करना है। ऑप्शन डी जो है वर्तनी संबंधी गृह कार्य। तो यानी इसमें जो बी नंबर है, बी ऑप्शन समग्रतावादी दृष्टिकोण, यही सही होगा। क्योंकि जो भाषा शिक्षण होता है यह बालक का सर्वांगीण विकास, संपूर्ण विकास करने के लिए भाषा शिक्षण कराया जाता है। तो यह ऑप्शन बी सही है। अब हम लोग 18 नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। यह कह रहा है भाषा
ऑप्शन ए विद्यालय में ही सीखी जाती है, बिल्कुल गलत, जो क्योंकि भाषा जो होता है सिर्फ विद्यालय में नहीं सीखी जाती है। ऑप्शन बी कह रहा है एक नियमबद्ध व्यवस्था है। ऑप्शन सी कह रहा है सदैव व्याकरण व्याकरण के नियमों का अनुगमन करती है, यह भी गलत है, क्योंकि जो भाषा है वो सदैव हमेशा ही व्याकरणिक नियमों का अनुगमन नहीं करती है। ऑप्शन डी है नियमों की जानकारी से ही निखरती है। तो इसमें जो ऑप्शन बी होगा यह सही होगा, क्योंकि जो भाषा होता है वह नियमबद्ध व्यवस्था होता है, यानी भाषा जो होता है वह व्याकरणिक नियमों पर ही चलता है, उसके कुछ नियम कानून बनाए होते हैं, उस नियम पे ही भाषा का विकास होता है। ऑप्शन बी सही है। अब 19 नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। 19 नंबर को इसमें कह रहा है कि द्वितीय भाषा के रूप में हिंदी सीखने का मुख्य उद्देश्य है। ऑप्शन ए मानक हिंदी लिखने में निपुणता हासिल करना। ऑप्शन बी हिंदी और अपनी मातृभाषा के अंतर को कंठस्थ करना। तथा ऑप्शन सी कह रहा है कि हिंदी के व्याकरण पर अधिकार प्राप्त करना। तथा ऑप्शन सी कह रहा है दैनिक जीवन में हिंदी में समझने तथा बोलने की क्षमता का विकास करना। तो ऑप्शन डी सही होगा, क्योंकि जो भाषा शिक्षण होता है, जो भाषा सिखाया जाता है, इसका मूल उद्देश्य यही होता है कि जो बालक हैं वह अपने दैनिक जीवन में उस भाषा का प्रयोग कर सकें और उस भाषा का प्रयोग करके अपने विचारों को एक दूसरे के समक्ष आदान प्रदान कर सकें। अब हम लोग 20वें क्वेश्चन को देख लेते हैं। इसमें कह रहा है कि सुहेल 1 साल पहले असम से पंजाब आया है, वह हिंदी भाषा का प्रयोग करते समय त्रुटियां करता है, तो एक शिक्षक के रूप में आप किस कथन को सही मानेंगे। अब इसमें 4 ऑप्शन दे रहा है। पहला ऑप्शन में उसे रोज़ 1 घंटा हिंदी भाषा के शब्द बोलने का अभ्यास कराना चाहिए, ये गलत है। सुहेल को, ऑप्शन बी है, सुहेल को भाषा प्रयोग के अधिकाधिक अवसर व प्रोत्साहन देना चाहिए, यही ऑप्शन सही है। बी नंबर, जब भी किसी ऑप्शन में अवसर और प्रोत्साहन शब्द आ जाए वही सही होता है, क्योंकि अवसर और प्रोत्साहन शब्द सकारात्मक दृष्टिकोण को इंगित करता है, और जब किसी ऑप्शन यानी जो भाषा